कांग्रेस की अलादोकारी ने एक शोकेस नोटिस जारी करी जिसमें 3 कॉर्पोरेटर का नाम था। उसके बाद उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई थी। मामला 1,000 करोड़ प्लॉट का बताया जा रहा है। बात करने के लिए मौजूद खुद हमारे साथ जावेद जुनेजा, जो कि कॉर्पोरेटर भी है कांग्रेस से। और कल एक प्रोटेस्ट भी हुआ सर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने मांग करी कि आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन ये मामला है क्या? हर कोई जानना चाहता है मामला आखिर है क्या। जी, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मामला है, ये एक परचेस नोटिस होती है जो बीएमसी का इम्प्रूवमेंट कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मेरे साथ में और 2 मेंबर हैं, अशरफ आजमी, वित्तल लुकर हैं। और ये हम कांग्रेस की तरफ से तीन मेंबर हैं, और बाकी जो 22 मेंबर है उसके अंदर ज़्यादा शिवसेना और बीजेपी के हैं। उसके अंदर एक समाजवादी पार्टी का भी मेंबर है और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का मेंबर है, यानी अपोजिशन के 5 मेंबर हैं। और जो ये परचेस नोटिस का जो ये मामला आता है, तो ये ओपन प्लॉट का मामला रहता है कि ये हमें इसके मुंबई करके लिए ख़रीदना चाहिए। तो उसके ऊपर जब ये नोटिस का मामला आया, ये प्रशासन ने खुद ने लाया था नोटिस का मामला, ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया था। कि पार्टी की तरफ से प्रशासन का ये कहना था कि पार्टी ये हमें जो ये परचेस नोटिस है ये हमें 10 साल बाद दे सकती है। ये क्यों 2034 का डीपी लागू हो गया है, तो इनकी परचेस नोटिस जो पार्टी की बनती है वो 2028 में होगी। जब तक 2028 तक ये रिजर्वेशन वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी प्रशासन ने कहा कि हमें ये चीज़ को परचेस करना चाहिए। उसके ऊपर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, शिवसेना वाले लोग हैं, उनका कहना था कि ये ज़मीन के अंदर पूरा इंक्रोचमेंट है, हम लोगों को हटा नहीं पाएंगे, टैक्स पेयर का पैसा इसके अंदर जाएगा और हमको ये लेना नहीं चाहिए। उसके ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी का जोरदार विरोध था। हमने ये हमारा विरोध हम तीनों लोगों ने कहा कि देखिए, एक बार परचेस नोटिस आ गई कि हमको ज़मीन खरीदनी चाहिए, तो कोई भी पोजीशन में हो, उसके अंदर कितना भी इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हो, जब हमारी पॉलिसी है कि जब परचेस नोटिस आती है तो हमको खरीदनी चाहिए, इसलिए आपको ये ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। अगर आप ये बोलते हो कि ये इंक्रोचमेंट वाली ज़मीन है, तो जब 2034 का डीपी बन रहा था तभी सत्ता पक्ष के लोग ही उसमें थे। आपको ऐसी जो इंक्रोचमेंट वाली ज़मीन थी उसके ऊपर से रिजर्वेशन निकाल देना चाहिए था। अगर आप रिजर्वेशन निकाल देते तो आज ये परचेस नोटिस आती ही नहीं। लेकिन अब ये परचेस नोटिस आ गई है तो आपको इसको परचेस नोटिस को खरीदना ही चाहिए। ये हमारी भूमिका थी और ये हमने वहाँ पर भूमिका रखी हमने। लेकिन इसके बावजूद कि कई पार्टी को ऐसा लगा कि हमने बराबर से हमारी भूमिका नहीं निभाई है, तो पार्टी ने एक नोटिस निकाली। और नोटिस हमको पहुँचने से पहले, मेंबर्स को पहुँचने से पहले ये प्रेस के अंदर लीक हो गया और नेक्स्ट डे पेपर के अंदर आया। वो इस तरीके से आया कि भाई ऐसा लगा कि शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, ये जो सत्ता पक्ष के, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 3 जो कांग्रेस वाले लोग हैं, इनकी वजह से ही ये ज़मीन जा रही है। जबकि मामला ऐसा रहता है भाई कि इम्प्रूवमेंट कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, ये सिर्फ कोई भी प्रस्ताव है इसको रिकमेंड कर सकती है। यानी इसको पास करना है या इसको नहीं पास करना, वो खाली रिकमेंडेशन कर सकती है। फाइनल अथॉरिटी जो रहती है वो कॉरपोरेशन रहता है, जिसके अंदर 227 नगर सेवक रहते हैं। जो फाइनल फैसला होता है वो कॉरपोरेशन में ही फैसला होता है। और इस मुद्दे का भी जो फैसला होगा ये फरवरी के अंदर कॉरपोरेशन के अंदर ये मामला आएगा। और जिस तरीके से हमने इम्प्रूवमेंट कमेटी में हमारी भूमिका थी कि ये मुंबई कर के लिए हमको लेना चाहिए, वही मामला हमारा कॉरपोरेशन से आपको क्लीन चिट भी मिल गई। देखिए, मेरा यही है कि पहले तो हमको नोटिस बनती नहीं थी। नोटिस जब जो दी गई वो भी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से दी गई। अभी तक हमारा जवाब भी नहीं पहुंचा था, लेकिन पार्टी ने हमें क्लीन चिट दे दी। तो ये पार्टी को कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ये हमारे हाथ से गलत हुआ है और इसलिए पार्टी ने हमें क्लीन चिट दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, आमिर खान।